जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें फिर से एक मौका दिया है कि हम उसकी चरणों के पास बैठकर हम उसकी महिमा कर सकें और कुछ वचनों को आपके पास लाए हैं। तो हम देखेंगे कि एक सबसे पहले ज़रूरी सूचना है कि 14, 15 और 16 यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन का उपवास प्रार्थना है और तीनों दिन उपवास प्रार्थना में शामिल होना है। तो जो भी लोग यहाँ महाराष्ट्र में हैं तो आप संगति में आ सकते हैं, और जो बाहर हैं तो जूम पर ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऊपर नंबर दिया गया, उस पर लिंक मिल जाएगी। और इसी तरह से आखिरी में प्रभु भोज भी रहेगी, ये सूचना है। क्योंकि बाइबल कहता है कि धन्य है वे जो, मत्ती किताब में, कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे। हम अगर परमेश्वर के लिए हम भूखे प्यासे हैं उसके राज्य के लिए, तो परमेश्वर इन दिनों में आपको तृप्त करने वाला है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम सभी लोग उसके राज्य में बढ़ते जाएं, क्योंकि इफिसियों का 4 अध्याय और उसका 15-16 वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अवसर को बहुमूल्य समझो, और क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं, क्योंकि शैतान की काम जो है वो बहुत ही तेज़ी से अंतिम दिनों में बहुत सारे उसके कार्य बढ़ते जाएंगे, और आने वाले दिन जो है बहुत कठिन दिन आएंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अधिक से अधिक संगति में रहें, प्रार्थना में रहें, वचन पढ़ें, फास्टिंग प्रेयर में रहें, ताकि शैतान की कोई भी युक्तियां हैं उसके सामने हम खड़े रह सकें। इफिसियों 6 में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसलिए इन अंतिम दिनों में परमेश्वर हम सब को तैयार करना चाहता है, जागृति लानी चाहती है, और ये सारी बातें होगी संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा। और इन आने वाले समयों में हम जब कठिन दिन आए तो हम उसमें घबराए नहीं, हम चिंतित ना हों, क्योंकि सतावे होएंगे, छल निंदा होगी अपने परिवारों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, आपके अपने लोग आपको विरोध हो जाएंगे। परंतु परमेश्वर में आप स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर में बने रहना ज़रूरी है, क्योंकि यीशु ने कहा कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंतिम समय तक हमें विश्वास योग्य बने रहना। ये कब होगा? जब हम प्रार्थना में रहेंगे, संगति में रहेंगे, परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे, तभी हम प्रभु के राज्य में स्थिर रह सकते हैं। क्योंकि शैतान जो स्वर्ग में एक समय दूत था, परमेश्वर की आराधक था, जो उसकी महिमा करता था उसके सिंहासनों के सामने, लेकिन एक समय उसके अंदर अभिमान और घमंड आने की वजह से उसे नीचे गिरा दिया गया, और वो आज शैतान बन गया है, और आज लोगों को भरमा रहा है, फंसा रहा है, नाशघात हत्या कर रहा है, और परमेश्वर के राज्य से वो दूर लेकर जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है कि हम पवित्र आत्मा में भरे रहें, प्रार्थना में बने रहें, वचनों में पढ़ते रहें, ताकि दुष्ट शैतान की कोई भी युक्ति या कोई भी योजना हम पर सफल ना हो पाए। इसलिए हम सभी को संगति में रहना है, और इस जो 14, 15 और 16 की जो उपवास प्रार्थना है उसमें सभी लोग शामिल होनी है। इसी तरह से हम भी जो हर रोज़ रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक जूम ऐप पर प्रार्थना की जाती है, ली जाती है। उसमें बहुत सारे हमारे भारत के अलग अलग राज्य से लोग जुड़ते हैं और बहुत ही आशीष पा रहे हैं, चंगाई पा रही हैं, उन्हें उनके जीवन में अद्भुत गवाहियाँ हो रही हैं। तो आप भी शामिल हो सकते हैं। ऊपर नंबर दिया गया है, उसमें लिंक दी जाएगी और व्हाट्सएप नंबर है। और उसके बाद आपको बढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी गवाहियाँ आ रही है हमारे भारत के हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से और यूपी, महाराष्ट्र से, और कई सारे गुजरात, बंगाल, या कई हमारे भारत के राज्य के सब लोग जुड़ते हैं प्रार्थना में और बढ़ रहे हैं प्रभु में, उनके राज्य में, और उनके जीवन में निरंतर जो है गवाहियाँ आ रही है। परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा है। तो हमें इन दिनों में संगति में भी ज़्यादा से ज़्यादा रहें, ताकि परमेश्वर की महिमा होने पाए।
और जागृति हो और हम सभी लोगों को परमेश्वर सुरक्षित रखें। तो हर रात 9 से 10 बजे तक प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। और इस रविवार को हम सभी को ध्यान देना है। जो लोग आपके निकट हैं उन्हें भी आप बताइए, जो बीमार हैं, तकलीफ़ में, उन्हें भी आप लेकर आ सकते हैं संगति में। तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर कि जैसे जैसे दिन निकट आते देखो, क्योंकि आप सबको पता है कि परमेश्वर का आना बहुत नज़दीक है। क्योंकि परमेश्वर जब इस दुनिया में आज से 2000 साल पहले मनुष्य बनकर कुमारी मरियम के द्वारा उन्होंने जन्म लिया, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पर 33.5 साल तक रहे, 30 साल की उम्र में उन्होंने बपतिस्मा लेने के बाद 3.5 साल सेवकाई करने के बाद उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया और कब्र में डाला गया। और डालने के बाद तीसरे दिन वो जी उठे और आज भी जिंदा हैं और वो फिर से आने वाले हैं उनके लिए जो उन पर विश्वास करते हैं, उनकी आज्ञा पर चलते हैं। और उन्होंने वो कहा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ पर मेरे लोग रहेंगे। इसलिए हम सबको तैयार रहना है, जागते रहना है, प्रार्थना करना है एक दूसरे के लिए, विश्वासियों के लिए, और अवसर को बहुमूल्य समझते हुए परमेश्वर की संगति में बने रहें। क्योंकि अंत तक जो धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा और वही प्रतिफल पाएगा। क्योंकि सताओं में, छल में, निंदाओं में, कई सारे ऐसी परिस्थिति में बहुतों का विश्वास ठंडा होगा, प्रभु से दूर हो जाएंगे। परंतु हमें विश्वास योग्य बने रहना है। परिस्थितियाँ आएंगी, संकटें, तकलीफ़ें आएगी, जब प्रभु के पास आया हमारे पास भी होगा, परंतु प्रभु में बने रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पवित्र आत्मा को बाइबल कहती है इफिसियों का 4 अध्याय में ही 30 वचन में कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, और कि आने वाले दिनों में वो जो छाप है, मतलब न्याय का दिन हम पर छाप न हो। क्योंकि हमें परमेश्वर ने मददगार दिया है पवित्र आत्मा, हमें उसमें भरे रहना है और प्रभु के कार्यों को पूरा करते रहना है। एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को लिए प्रार्थना करें और मसीह में हम बने रहें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।